राधे राधे दोस्तों, आज राधा अष्टमी है। हम आज राधा अष्टमी की कथा सुनेंगे। भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण प्रिया राधा जी का जन्म हुआ, इसलिए यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें, भोग लगावें, फिर धूप दीप फूल आदि से आरती उतारें। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे नाम का स्मरण करने मात्र से ही कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज राधा अष्टमी है और हम आज राधा जी और कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा जी का गुणगान करेंगे। हमारे आचार्य कहते हैं कि राधा रानी के विषय में कुछ भी कहने का सामर्थ्य उनका नहीं है, तो फिर मैं तो प्रयास भी नहीं कर सकती। इसीलिए जैसी रानी ने मति दी है, उसके अनुसार ही राधे रानी से ही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे आचार्यों द्वारा कहे गए शब्दों को ही दोहराने का प्रयास करावें। आदि पुराण के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में सूत गोस्वामी अन्य ऋषियों को कहते हैं, भाद्र मास में रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आधी रात के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में राधा जी का जन्म हुआ। इस विषय में एक कथा प्रचलित है। ये कथा निम्नानुसार है। एक दिन महाराज वृषभानु जमुना नदी में स्नान करने गए। आसपास का वातावरण शांत था। मंद मंद सुगंधित पवन चल रही थी और कोयल तथा पपीहे मधुर मधुर संगीत सुना रहे थे। उसी समय वृषभानु ने एक सुंदर नज़ारा देखा। वे जहाँ पर खड़े थे उससे कुछ ही दूरी पर पानी की सतह पर एक अत्यंत ही सुंदर स्वर्ण कमल का पुष्प तैर रहा था। ऐसे कमल का पुष्प उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो वह उस कमल के पास गए और उन्होंने देखा तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कमल की पंखुड़ियों के बीच अत्यंत ही सुंदर, तेजस्वी, सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उनका तेज सूर्य की किरणों के समान, उनके नेत्र कमल के समान। इस बालिका को देखकर वृषभानु जी के मन में वात्सल्य उमड़ पड़ा और उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और आसपास देखा तो कहीं कोई उन्हें नज़र नहीं आया। ऐसे नन्ही सी बालिका को निर्जन स्थान पर पाकर वह मन में सोच विचार कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वृषभानु जी से कहा कि हे वत्स, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की, सिर्फ इसलिए कि कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी स्वयं तुम्हें अपनी पुत्री रूप में मिल सके, तुम उसे पुत्री रूप में प्राप्त कर सको और इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हुई। यह बालिका श्री कृष्ण की शक्ति, उनकी प्रियतमा स्वयं साक्षात राधा रानी है। इनका दूसरा रूप लक्ष्मी है। हे वृषभानु, इस देवी स्वरूपा कन्या को अपने घर ले जाओ और प्यार से इसका लालन पालन करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वृषभानु जी अत्यंत प्रसन्नता के साथ उस कन्या को अपने घर ले आए और उन्होंने इस बालिका को अपनी पत्नी को सौंप दिया। कीर्तिदा देवी को
सौंप दिया और उनके साथ बीता हुआ सारा वृतांत कह सुनाया। उनकी पत्नी नन्ही सी सुंदर कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी आंखों से वात्सल्य की अश्रुधारा बह रही थी। वृषभानु जी और उनकी पत्नी राधा जी का लालन पालन खुशी खुशी करने लगे। जैसे जैसे राधा जी बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उनका सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता ही जा रहा था। जो भी उन्हें देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। वृषभानु जी और उनकी पत्नी का जीवन आनंदमय होता गया। वह अत्यंत ही प्रेम के साथ बालिका का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे राधा जी के माता पिता को ये लगने लगा कि यह बालिका ना तो रोती है ना ही अपनी आंखें खोलती है, इसे सुनाई भी देता है या नहीं। ये सोचकर दोनों पति पत्नी चिंतित हुए। वे आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर नारद मुनि नारायण नारायण करते आ पहुँचे। नारद जी ने पूछा, आप दोनों इतने चिंतित क्यों हैं? तब दोनों ने अपनी पुत्री राधा जी के बारे में सारी बात नारद जी को बताई। तो नारद जी ने वृषभानु जी को सुझाव दिया कि आप अपनी पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में एक बड़े से समारोह का आयोजन करो और उसमें सभी के साथ साथ अपने परम मित्र नंद महाराज को भी अपने परिवार सहित आमंत्रित करना। फिर क्या देर थी। वृषभानु जी ने अपनी पुत्री के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी और नंद महाराज को विशेष निमंत्रण दिया। उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद बाबा परिवार सहित आ पहुँचे। सभी लोग उत्सव की तैयारियां कर रहे थे। माता यशोदा व कीर्तिदा देवी एक दूसरे को बधाइयाँ देने में व्यस्त थे। लेकिन नन्हे से कृष्ण जानते थे कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। तो बस फिर क्या देर थी। कान्हा जी अपनी पैजनियाँ बजाते हुए धीरे धीरे राधा जी के पास जा पहुँचे, जहाँ झूले में राधिका सो रही थी। वहाँ जाकर कृष्ण ने देखा तो राधा जी ने उनकी दिव्य शरीर के सुगंध से अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पहचान लिया और वह अत्यंत ही हर्षित हुई। और श्री कृष्ण जी ने जैसे ही अपना मुंह राधा जी के आगे किया, राधा जी ने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन किए और थोड़ी ही देर में वे रोने लगी। इस तरह अपनी पुत्री को खुली आंखों में रोते हुए देखकर वृषभानु जी व उनकी पत्नी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इस प्रकार उनकी पुत्री के जन्म उत्सव की प्रसन्नता दुगनी हो गई। राधा जी की इच्छा भी पूरी हुई। राधा जी ने प्रण किया था कि वे आंखें खोलेगी तो सर्वप्रथम कान्हा जी के ही दर्शन करेगी। श्री कृष्ण सबको मोहित करते हैं, लेकिन राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण को मोहित करती है। श्री कृष्ण का आश्रय पाने के लिए हमें राधा रानी की शरण का आश्रय लेना चाहिए। जब हम हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हरे शब्द राधा का प्रतीक है और राधा जी हमें श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों बोलो राधे राधे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।